कोटपुतली बहरोड से हर्ष यादव। नमस्कार। आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्माननीय अतिथिगण एवं संविधान निर्माताओं की इस शाश्वत ऊर्जा को मेरा सादर प्रणाम। हाल ही में उस संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हुए जिसने हमें लोकतंत्र का अनमोल रत्न दिया। यदि उपलब्धियों पर प्रकाश डाले महोदय, तो जहां नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में संविधान को बारंबार बदला या कुचला गया, वहीं दक्षिण एशिया क्षेत्र में एकमात्र देश मेरा प्यारा भारत है जहां संविधान आज भी लोकतंत्र के साथ जीवित है। इसमें हमारे संविधान निर्माताओं की एक विशेष भूमिका रही है कि उनकी दूरदर्शिता के कारण ही आज हमें एक ऐसा संविधान मिला जो राष्ट्रीय आत्मा को परिभाषित करता है। इन 75 वर्षों के इस लंबे कालखंड में हमारे संविधान ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की और अपनी जीवंतता को सिद्ध किया। फिर चाहे वह अनुच्छेद 370 को समाप्त कर यह सुनिश्चित करना हो कि इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, या फिर सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू कर सरकार की पारदर्शिता को बढ़ाना हो। परंतु महोदय, इस कालखंड में इमरजेंसी के कारण एक ऐसा समय भी हमने देखा जब हमसे हमारे सर्वस्व अधिकार छीन लिए गए, जब हमसे हमारा लोकतंत्र छीन लिया गया, तथा इसी के साथ संविधान ने उस समय भी अपनी शक्ति का उपयोग कर यह दर्शाया कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, और यह सुनिश्चित किया कि आगे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की तानाशाही दोहरा ना सके। परंतु संविधान रूपी अमृत तो हम सभी ने अनुभव किया है महोदय, परंतु समाज में व्याप्त इस विष, संविधान की कमियों के कारण समाज में व्याप्त इस विष की चर्चा आखिर कौन करेगा, जहां आज पुलिस बल को देखकर एक आम नागरिक को भय लगता है, जबकि एक मुजरिम बेखौफ घूमता है। यह विडंबना है इस देश की कि आज संविधान, कानून प्रणाली और न्याय प्रणाली इस कद्र धीमी हो गई है कि जहां एक मोहाली के वैज्ञानिक की हत्या हो जाती है और दिल्ली कोलकाता जैसे हादसे हो जाते हैं। मेरी बहनें इस देश में सुरक्षित नहीं हो पा रही। यह हमारे कानून के लिए धिक्कार है। यदि कानूनों में समुचित सुधार होते तो ऐसा कभी ना होता, पर सवाल तो यह भी है कि हम करें तो करें क्या, समाधान क्या है। मुझे लगता है महोदय कि इन सुधारों को करने के लिए हमें उन 11 संकल्पों का उपयोग करना चाहिए जिन 11 संकल्पों की बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संविधान दिवस पर दी गई। उन 11 संकल्पों को आत्मसात कर संवैधानिक सुधार करने चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में वे 11 संकल्प आधुनिक काल के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की तरह कार्य करेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि मुझे मेरी संवैधानिक प्रणाली पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि यही संविधान हमें विकसित भारत तक ले जाएगा, और मेरा यह भी मानना है कि जिस प्रकार निषाद राज तथा केवट ने। धन्यवाद, आपका समय समाप्त हुआ। अब 44 नंबर अजमेर से हर्षिता राठौड़। जन्मदायिनी ममतामयी माँ भारती शीश नवाऊं, संविधान प्रदत्त अधिकार कर्तव्य निभाऊं, प्रथम जहाँ मानक उसके गुण गाऊं, और समानता स्वतंत्रता न्याय के पथ पर जाऊं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायकगण और यहाँ उपस्थित सभी युवा शक्ति को